रांची में सत्ता पक्ष की सीएम आवास पर अहम बैठक हो रही है और ये बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और झारखंड की सियासत के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अहम माना जा रहा है इस बैठक को। इस बैठक में जो सत्ता पक्ष के सभी विधायक हैं उनकी मौजूदगी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई थी अपने सहयोगियों के माध्यम से कि कौन कौन से जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। सभी जो नेता हैं सत्ता पक्ष के वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। कई महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। राज्य में देखिए नेतृत्व परिवर्तन की बात सबसे आगे चल रही है कि हेमंत सोरेन के आने के बाद से क्या फिर से राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा, नेतृत्व परिवर्तन होगा, कल्पना सोरेन के हाथों में बागडोर जाएगी या हेमंत सोरेन फिर से कमान संभालेंगे या चंपई सोरेन के साथ ही जेएमएम आगे बढ़ेगी। देखिए ये तमाम चीजें फिलहाल संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को पुख्ता बल तब मिलेगा जब इस बैठक के बाद चीजें सामने निकल करके आएंगी। बहरहाल चर्चा हम करते हैं, हमारे साथ सहयोगी करिश्मा लगातार बनी हुई है। एक बार फिर से उनका रुख करना चाहेंगे। करिश्मा, अभी तक सिर्फ चर्चाएं हैं कि क्या होगा इस बैठक में, क्या चेहरा बदलेगा मुख्यमंत्री का, कल्पना को बागडोर या फिर हेमंत सोरेन कमान संभालेंगे, ये संभावनाएं हैं फिलहाल। लेकिन बैठक शुरू हो गई है और क्या कुछ अपडेट आपके पास निकल के आया है? जी नवीन, सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक जो है सीएम हाउस में शुरू हो गई है। तमाम जो विधायक है सीएम हाउस पहुंच रहे थे, वो भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि आखिर जितने भी विधायक सीएम हाउस पहुंच रहे हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। कई लोगों का कहना था कि उन्हें नहीं पता है कि एजेंडा क्या है, तो कई ऐसे विधायक मिले जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि विधानसभा का चुनाव राज्य में होना है और इसको लेकर कहीं ना कहीं टास्क दिया जाएगा और ये बताने और ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि तमाम जो विधायक है या फिर सत्ता पक्ष के जो भी प्रत्याशी बनेंगे वो किस तरीके से इस बार प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा जरूर की गई थी। आपने देखा होगा कि झारखंड की बात करेंगे या फिर अन्य स्टेट की बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था और यही वजह है कि लगातार कांग्रेस हो या फिर झामुमो, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लोकसभा चुनाव में उनका जो प्रदर्शन था वो काफी बेहतरीन था और उसको दुगना करने को लेकर कवायद जो है वो फिलहाल शुरू हो गई है। सभी विधायकों का एक स्वर पर यही कहना था कि जो आज की बैठक है वो काफी अहम है इस लिहाज से भी क्योंकि आज तमाम विधायकों को कहीं ना कहीं टास्क दिया जाएगा, ये बताने की कोशिश की जाएगी कि इस बार सभी लोग एक साथ आए और अच्छे से प्रदर्शन करें। लेकिन दूसरी ओर जब से ये बैठक के बारे में मीडिया को पता चला है तब मीडिया में कई तरह की खबरें जो है वो चल रही या फिर जनता जो है, आम जनता वो कई तरह के कयास जो है वो लगाने से पीछे नहीं हट रहे। कई लोगों का यही कहना है कि शायद नेतृत्व परिवर्तन जो है वो हो सकता है। कई लोगों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बदल जाएगा। इसको लेकर हमने कई विधायकों से बातचीत की तब उनका कहना है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया में चल रहा है, हमें इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है कि आखिर किन किन एजेंडा को लेकर आज की जो बैठक है वो रखी गई है। देखिए, जब हगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह यहाँ पर पहुंची वो खुद मीडिया के सामने आई और उनका यही कहना है कि विधानसभा का चुनाव इसी साल राज्य में होना है और यही वजह है कि बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। हमने उनसे पूछा कि अचानक बैठक क्यों, तो उनका कहना है अचानक कोई चीजें नहीं हुई है, इससे पहले ये चर्चाएं हो रही थी कि बैठक होनी है, अब ये बता दिया गया है कि बैठक कब होनी है तो इसे हम अचानक नहीं कहेंगे। तो कह सकते हैं कि विधायकों का स्पष्ट रूप से यही कहना है कि पहले उन्हें कह दिया गया था कि बैठक जो है वो होने वाली है। लेकिन दूसरी ओर आप ये दृष्टिकोण से भी देख पा रहे होंगे कि कैसे हेमंत सोरेन जब बाहर निकले थे, जमानत से जेल से बाहर निकले थे, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा था कि षड्यंत्र के तहत उन्हें जेल में डाला गया है, अब वो करारा जवाब भी देंगे। तो कह सकते हैं कि आज हेमंत सोरेन तमाम विधायकों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस 5 महीने में विधायकों ने क्या काम किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन, कयासों का बाजार गर्म हो चुका है, ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर विधायकों का ये कहना है कि विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में सभी विधायकों को टास्क दिया जाएगा। तो क्या बात सही है, क्या लगता है? देखिए, ये जो खबरें आ रही है उसमें हेमंत सोरेन का नाम जो है सबसे ज़्यादा आगे है और हेमंत सोरेन ही अगला मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा संभावना जो है अब अगर आप सूत्रों की माने तो वो बता रहा है। तो ऐसे में ये जरूर है कि विधायक दल की जब बैठक बुलाई जाती है तो बैठक से पहले जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर जाकर मिलते हैं। पहले खबर आती है कि सोनिया गांधी से भी हेमंत सोरेन जो है बातचीत करते हैं। तो एक समीकरण जो है वो तैयार कर लिया जाता है, सिर्फ एक औपचारिकता के लिए जो है
बैठक बुलाई जाती है। हालांकि जो आप विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आने वाला जो चुनाव है, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसकी तैयारियों को लेकर के एक समीक्षा होगी कि आखिर हमारे सरकार ने जो कामकाज किया है, जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो नई नई योजनाओं की घोषणा हुई है, उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, अब तक के कामकाज 4.5 साल के कैसे रहे, उसे और आगे कैसे ले जाना है, और जो वर्तमान राजनीतिक हालात है, जो परिस्थितियां बनी है, जो ईडी के कार्रवाई चली झारखंड में, हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, अब वो रिहा होकर आए हैं, तो अब फिर से किस गति के साथ काम को आगे बढ़ाना है, लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना है, ये तमाम रणनीति भी आज की बैठक में तय किया जाएगा। तो सवाल तो ये उठ रहा है मदन कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा, क्या फिर से एक बार हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर कल्पना सोरेन को लेकर सहमति जताई जाएगी, क्या लगता है? अधिकतर चर्चा यही है कि अब हेमंत सोरेन ही अगला मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी खबरें आ रही है। तो अब देखना होगा, थोड़ी देर में ये चीजें जो है स्पष्ट हो जाएगी। जब 4 महीने बचे हुए हैं मदन। हाँ, तो 4 महीने हैं, लेकिन जो सत्ता का पावर होता है वो अपने हाथों में लेकर के इस संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं हेमंत सोरेन। देखिए, चंपई सोरेन हैं, लेकिन वो संवैधानिक पद पर आने के बाद हेमंत सोरेन को हमेशा उनके पीछे ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए यह परिवर्तन जो है वो सोच समझ कर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसका पूरा फायदा जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जो सरकार के कामकाज हैं, 4 साल के जो कामकाज हैं, उसका जिम्मा अगर हेमंत सोरेन के सिर पर है, तो आगे भी 4.5 महीने का जो 4 महीने का वक्त है, उसका जिम्मा भी हेमंत सोरेन के नाम पर ही हो। और सोनिया गांधी से बातचीत हुई है, तो किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई होगी? क्या विधानसभा चुनाव से इतर कोई और भी मुद्दों को लेकर चर्चा हुई होगी? यही पार्टी जो एक परिवर्तन, जो गठबंधन के तहत जो परिवर्तन हो रहा है, अगर चेहरा सीएम का बदला जा रहा है, तो इसमें एकजुटता दिखाने की जरूरत है, किसी तरह का विरोध ना हो। इसको लेकर के पार्टी के आला कमान से ही बातचीत करके एक राय स्पष्ट कर लिया जाता है कि आखिर आप अपने जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अपना एक मैसेज दे दिया जाए कि इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये कोशिश जरूर की गई होगी। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन का नाम जो है इस रेस में सबसे आगे है, क्योंकि सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सही में नेतृत्व परिवर्तन होगा, क्या सही में झारखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाएगा। तो ऐसे में हेमंत सोरेन का नाम जरूर सामने आ रहा है, लेकिन ये वक्त बताएगा नवीन की आखिर मुख्यमंत्री क्या चंपई सोरेन ही रहेंगे, या फिर यहाँ पर एक साथ डिसीजन लिया जाएगा और कोई डिसीजन में आखिरी अंतिम कह सकते हैं फैसले पर सहमति जताई जाएगी विधायकों की ओर से। तो तमाम चीजों को लेकर थोड़ा इंतजार हमें भी करना चलिए, पड़ेगा। इंतजार करना होगा। लेकिन करिश्मा, देखिए, एक और चीज समझने वाली है, जैसा कि आपने अपने सहयोगी मदन से भी बात किया, हेमंत सोरेन का नाम सबसे आगे चल रहा है और माना देखिए ये जा रहा है कि एक बार फिर से जो सत्ता की बागडोर है वो हेमंत सोरेन के हाथों में जाएगी। लेकिन इसके पीछे देखिए जेएमएम की स्ट्रेटजी हो सकती है करिश्मा। जेएमएम का कुनबा ये चाहता है कि जो सियासी खेल जनवरी में हुआ था, उससे पहले जिस तरीके से सरकार चल रही थी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, जेएमएम का कुनबा ये मान के चलिए कि तय करना चाह रहा है कि एक बार फिर से हेमंत के नेतृत्व में ही आगे बढ़ा जाए। और जैसा कि आप लगातार जिक्र कर रही हैं कि 4 महीने बाकी हैं, तो 4 महीनों में हेमंत फिर से गद्दी संभालें और जेएमएम को लीड करें। जेएमएम की यह स्ट्रेटेजी है कि हेमंत अगर 4 महीने के लिए भी लीड कर सकते हैं तो जेएमएम वापस वो मजबूती बना पाएगी विधानसभा से पहले। ये एक रणनीति हो सकती है जिस पर काम हो रहा है बैठक में। जो देखिए, सत्ता का बागडोर किसके हाथ में आना है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो यहाँ पर खबरें चल रही है या फिर जो हमें सूचना मिल रही है उसके अनुसार कि फिलहाल हेमंत सोरेन तमाम विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से भी उन्होंने बातचीत की है फोन कॉल्स में और घंटों बातचीत हुई है, और क्या मुद्दे को लेकर हुई है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आपने सही कहा कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी एंगल से यहाँ पर सोचने की कोशिश करेगा कि अगर हेमंत सोरेन के हाथों एक बार फिर से सत्ता का बागडोर आता है तो किस तरीके से हेमंत सोरेन आगे बढ़ेंगे, आखिर किस तरीके से मजबूती मिलेगी। तो तमाम एंगल से यहाँ पर झामुमो के विधायक हो या फिर कांग्रेस के विधायक हो, वो सोचने और समझने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को आज एकजुट किया गया है। उन लोग एक साथ ये बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सही होगा इस झारखंड के लिए, क्योंकि 4 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में झामुमो हो या फिर कांग्रेस या फिर आरजेडी, उनकी ओर से ये कोशिश की जाएगी कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में आए। और यही वजह है कि अचानक से ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि विधायकों ने डिनाई किया है कि ये अचानक से बैठक नहीं है, उन्हें पहले इत्तला कर दिया गया था कि बैठक जो है वो बहुत जल्द होने वाली, क्योंकि जब से हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले थे तब से ये माना जा रहा था कि 5 महीने से हेमंत सोरेन किसी भी विधायक से मुलाकात नहीं की है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे
तब फ्रीक्वेंटली जो विधायक दल की बैठक रखी जाती थी वो सीएम हाउस में रखी जाती थी और ऐसे में सीएम लगातार, जब हेमंत सोरेन सीएम हुआ करते थे तब लगातार वो विधायकों से मुलाकात करते थे और उनसे राय जानने की कोशिश करते थे। देखिए एक बार फिर से उसी तरीके से सिनेरियो जो है वो देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से सीएम हाउस में जो बैठक है वो आहूत की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर झामुमो के विधायक या फिर कांग्रेस के विधायक इसको किस रूप में ले रहे हैं और क्या कुछ बातें जो है वो निकल चलिए कर सामने आएंगी। नजर बनाए रखिएगा करिश्मा, फिर से आपसे अपडेट लेंगे बैठक से क्या कुछ सामने निकल करके आता है। इस पर न्यूज बाइस्कोप की नजर लगातार बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो सत्ता पक्ष की बैठक हो रही है झारखंड में और ये बैठक बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक से क्या कुछ सामने निकल करके आता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।